धौलपुर जिले के सैंपो उपखंड के गढ़ी लज्जा गांव में बुधवार को दही की लस्सी पीने से एक ही परिवार के 9 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। परिवार की महिला विमलेश के द्वारा घर पर ही लस्सी बनाई गई थी, जो खुद ने भी पी और घर के बच्चे और महिलाओं सहित सभी सदस्यों ने पी। लस्सी पीने के करीब 2 घंटे बाद ही सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। डायरिया की शिकायत होने पर सभी लोगों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 4 पुरुषों का उपचार चल रहा है। घटना तेज सिंह पुत्र श्यामलाल कुशवाहा के परिवार की है। बताया गया है कि लस्सी पीने के बाद परिवार के लोग लड़की के लिए संबंध देखने के लिए चले गए, जहां रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं घर पर महिला और बच्चों की भी दस्त उल्टी की शिकायत से तबीयत खराब हो गई। प्रथम दृष्टया इसे फूड पॉइजनिंग माना जा रहा है, जिसमें उल्टी के साथ मरीजों के दस्त होने से हालत बिगड़ गई। सभी की हालत में सुधार नहीं होने के चलते सैंपो के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लस्सी बनाई, लस्सी बना के 8-10 लोगों ने पी और पी के कुछ 4 लोग तो धौलपुर चले गए संबंध देखने के लिए, और उन्हें वहाँ से लौटते हुए वह सबको पलटी हुई हैं, दस्त हुए हैं। और जो गांव में थे वो भी बीमार हैं? हाँ, गांव में थे वो भी बीमार हैं, उन्हें भी उल्टी दस्त हो रहे हैं और पेट में दर्द हो रहा है। अब कहाँ हैं सारे लोग? अब सारे लोग यहाँ सैंपो हॉस्पिटल में भर्ती हैं सब। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीती देर रात को अज्ञात चोरों ने पुलिस रात्रि गश्त व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक सूने मकान को निशाना बनाया है। चोर मकान में से करीब 25 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना को लेकर पीड़ित गृह स्वामी ने कोतवाली पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने पीड़ित मोनू के पिता सुमंत सिंह ने बताया कि वह मंगलवार को मकान की रजिस्ट्री लेने के लिए बाड़ी गए हुए थे। मंगलवार की शाम को उन्होंने अपने बच्चों से धौलपुर जाने के लिए बोला था। पीड़ित ने बच्चों को यह भी बोला कि सूना मकान है और सभी आभूषण और नकदी वहां रखी हुई हैं, लेकिन 2 बेटे तो बाड़ी ही रह गए और एक बेटा हाउसिंग बोर्ड के मकान पर आ गया और रात को तीसरी मंजिल पर सो गया। सुबह जब बेटा जगा तो सभी कमरों के ताले टूटे हुए मिले और सामान बिखरा हुआ मिला। अज्ञात चोर अलमारी वगैरह में रखी 11 सोने की अंगूठी, 4 सोने की चूड़ी, 1 सोने का हार, 1 सोने की सीतारानी और चांदी के आभूषण और 32,000 रुपए की नकदी समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए हैं। पीड़ित ने चोरी की घटना की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कल हम बाड़ी गए थे, ठीक है, एक रजिस्ट्री लेने के लिए इस मकान की, जिसमें लड़का रहता है, वो रजिस्ट्री नहीं। पीछे शाम को मैंने कहा कि मैं घर चले जाऊं, सब चीज वहीं रखी है और तुमने हथनते रखी है, तो जे तो दो एक तैयार भाई नहीं और एक बीच को मोड़ा वो आएगो बस तारो खोलो है ऊपर जाके तीसरी मंजिल पर जाए सोयो है, सवेरे जगो है तब सब तो तारे टूटे पाए हैं और जाने की है वो सुपड़ा सा 20-25 लाख का सामान गया है, 32,000। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में मंगलवार दोपहर के बाद 14 साल की किशोरी ने असामाजिक तत्वों की गंदी हरकतों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। मृतका के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा में नामजद मुख्य आरोपी युवक ने भी कुछ घंटों बाद जहर खाकर जीवन लीला कर ली। जानकारी के मुताबिक 14 साल की किशोरी को कुछ आवारा किस्म के लड़के गत लंबे समय से परेशान कर रहे थे। आवारा किस्म के युवकों की हरकतों से परेशान होकर किशोरी ने मंगलवार को घर में खुदकुशी कर ली थी। इस घटना के बाद परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर किशोरी की डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी थी। वहीं मुकदमा में शामिल मुख्य आरोपी 21 साल के युवक अमन ने भी जहर खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने युवक का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया है। मृतक के परिजनों ने भी मुकदमा दर्ज कराया है।
रिपोर्ट में आरोप है कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने जहरीली शराब पिलाकर युवक की हत्या की है। घटनाक्रम की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। सीएमएचओ ने राजाखेड़ा सीएससी और समोना पीएससी का किया निरीक्षण। चिकित्सा सुविधाओं को लेकर मरीजों से की जांच पड़ताल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज बुधवार सुबह 10 बजे सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने स्थानीय शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोना का औचक निरीक्षण किया। सीएमएचओ ने स्वास्थ्य केंद्र पर साफ सफाई, हीट वेव वार्ड, लेबर रूम, लैब आदि का निरीक्षण किया। सीएमएचओ ने साफ सफाई आदि को लेकर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने हीट वेव और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए हॉस्पिटल स्टाफ को पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता रखने के निर्देश दिए। इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं में टारगेट्स के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएमएचओ के साथ ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम नरेश, राजाखेड़ा सीएससी प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र मुदगल, डॉक्टर ताराचंद, ब्राह्मी, मोहन प्रकाश नर्सिंग ऑफिसर, प्रिया शिल्पकार नर्सिंग ऑफिसर, वीरेंद्र शर्मा डीईओ, राजकुमारी, समाकोरी नायक एएनएम, राहुल एलटी, अमरीश आदि स्टाफ मौजूद रहा। निरीक्षण किया, उसमें कैसी व्यवस्था मिली आप? आज मैंने सुबह से ही फील्ड में आया हुआ तो मैंने मेरा जो एचडीएस राजाखेड़ा वहाँ देखी, तो वहाँ हीट वेव से संबंधित और बाढ़ की साफ़ सफाई, एक्सरे और मरीजों को किस तरह की दवाई मिल रही है, वो सब चीज़ का मैंने गहनता से अध्ययन किया है, थोड़ा सा देखा है। मुझे व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी मिली है और जो साफ़ सफाई का हल्का सा जो मेंटेनेंस का मैटर है वो डॉक्टर साहब को मैंने बोल दिया है। प्रस्ताव लेके आप इनकी पीओपी करा के और इनको जल्दी अपन कर लें। बाकी क्या सब तरीके से मैं सेटिस्फाई हूँ डॉक्टर साहब की और हमारे अस्पताल की जो व्यवस्था है उनसे। कुछ रेजिडेंट डॉक्टर से जो अभी बच्चे हैं वो अभी उन्होंने बोला कि अभी हम आएंगे, ऐसा कोई इशू है नहीं। बाकी का ओवरऑल वेरी गुड। राजाखेड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई। बिक्री के लिए अवैध हथियार के साथ फोटो प्रदर्शन करने वाला युवक गिरफ्तार। मुखबिर से मिली थी सूचना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का प्रदर्शन करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान समोना निवासी 20 वर्षीय योगेश के रूप में हुई है। मामले को लेकर आज बुधवार दोपहर 3:30 बजे राजाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक हथियार के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। वह राजाखेड़ा कस्बे में इस हथियार को बेचने की कोशिश कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने हाट मैदान से आरोपी युवक को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी की इस हरकत से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बन गया था। लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आरोपी युवक हथियार कहां से लाया, पुलिस इसको लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बाड़ी शहर के खेरे रोड पर जंगल में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला था, जिसकी पहचान करीब 12 घंटे बाद शहर की मास्टर कॉलोनी निवासी नमन जादौन पुत्र राजेश जादौन के रूप में हुई। घटना को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था, लेकिन घटना के करीब 1 महीने बाद भी पुलिस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर पाई है, न ही मामले में कोई आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में पीड़ित परिजनों द्वारा जयपुर पहुंच राज्यपाल से गुहार लगाई है, जिसमें स्थानीय पुलिस पर मामले में टालमटोल का आरोप लगाया है और घटना की जांच को बदलने की मांग की है। 25 वर्षीय मृतक नमन के दादा 70 वर्षीय पूर्व शारीरिक शिक्षक अशोक जादौन ने बताया कि उनका नाती नमन 17 अप्रैल को ग्वालियर जाने के लिए सुबह 9 बजे घर से निकला था। उसने बीएससी नर्सिंग की थी और जॉब की तैयारी कर रहा था। 18 अप्रैल को शाम 5 बजे व्हाट्सएप के जरिए उन्हें पता लगा कि खेरे रोड पर जो अज्ञात युवक मृत अवस्था में मिला है वह उनका नाती है। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मामले को लेकर जब उन्होंने जानकारी की तो पता लगा कि 17 तारीख को एक युवक नवीन सेन उसे बाइक पर बिठाकर बारहमासी पीपल की तरफ लेकर जाता देखा है। ऐसे में उन्होंने हत्या की आशंका से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस आज तक नमन की मौत का सही कारण नहीं बता पाई है, न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अब राज्य के राज्यपाल से मामले के निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ज्ञापन दिया है। वो जो चाहिए मैं घर से ले बैठा के ले गो, मैं मार जाऊँ 11-12 बजे और फिर दूसरे दिन 6 बजे पता पड़ो और आउट एरिया में डारिया पटक आएगी तो और रेत में भरो, पूरा रेत में मारो है, 4-5 जने ने मारो है। हमें बेटा को इंसाफ वाले कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, बस हमें यही मांग चाहिए कि जैसे हमारे भाई को तड़पा के मारा है वो लोग भी तड़प कर मरे हैं, उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, हमें यही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उनको पकड़ा जाए और उनको बड़ी से बड़ी सजा मिले उन लोगों को। बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B पर सुनीपुर गांव के पास मंगलवार की रात सड़क हादसा हुआ है। सड़क किनारे जा रहे एक बुजुर्ग को तेज गति बाइक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के दौरान बाइक इतनी अनियंत्रित थी कि गिरने के बाद भी बुजुर्ग के पैर पर चढ़ा दी। घटना के बाद घायल बुजुर्ग को ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार सुनीपुर गांव निवासी 59 वर्षीय बुजुर्ग रामजीलाल पुत्र हाकिम सिंह मीणा, जो बकरी पालन कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, मंगलवार की रात 9 बजे खाना खाने के बाद बाहर सड़क पर पैदल घूमने निकला था। इस दौरान सरमथुरा से बाड़ी की ओर जा रही तेज गति बाइक ने उसे पहले टक्कर मारी और बाद में चालक बाइक को बुजुर्ग के पैर के ऊपर से होकर तेज गति में भाग ले गया। घटना के बाद घायल बुजुर्ग को बाड़ी अस्पताल लाया गया। घायल बुजुर्ग का उपचार कर रहे चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि दुर्घटना में बुजुर्ग के गंभीर चोट आई है। उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी है, जिसमें बड़ा फ्रैक्चर है। ऐसे में उसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया है। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब एवं जगमोहन लाडली मंदिर पर भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य मानसिंह एवं रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश कटारा के नेतृत्व में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य मानसिंह ने कहा कि गर्मी के मौसम में बेजुबान पक्षी प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। जंगलों में पानी का अभाव रहता है, जिसके कारण वे पानी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे में परमार्थ का परिचय देते हुए सभी को अपने घर एवं प्रतिष्ठानों तथा छतों पर पक्षियों के लिए पेयजल का प्रबंध करना चाहिए। रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश कटारा एवं बोर्ड परीक्षा प्रभारी दयानंद पाराशर ने अन्य लोगों से भी इस दिशा में पहल कर लोगों को इस पुनीत कार्य में जोड़ने का आह्वान किया। वहीं सभी लोगों ने परिंदे बांधने के साथ ही उनमें समय पर पानी की व्यवस्था करने के साथ ही इन परिंदों की देखभाल करने का भी संकल्प लिया। धौलपुर जिले के बसई नवाब के रिंग रोड स्थित तहसील मोड़ पर खेरागढ़ की तरफ से आ रहा एक बाइक सवार पत्थरों से टकराकर घायल हो गया। इस दौरान सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने तत्काल ही 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ईएमटी राजकुमार और पायलट रामू ने सड़क किनारे पड़े घायल युवक को ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए बसई नवाब अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सा कर्मियों ने घायल युवक होरीलाल पुत्र नथोली जाटव उम्र 40 वर्ष निवासी निधेरा खुर्द थाना कौलारी को प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत में धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। बताया गया कि घायल युवक होरीलाल के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोट आई है। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में 7 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जहां 102 पशुओं को मुक्त कराते हुए तस्करी करते 2 व्यक्तियों को पकड़ा है, वहीं शांतिभंग में 5 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि पशुओं की तस्करी कर ले जाते हुए 2 केंटरा गाड़ियों को पकड़ा है, जिनमें से 71 पंडा व 31 भैंसों कुल 102 पशुओं को मुक्त कराया है। साथ ही मौके से 2 पशु तस्कर फरमान पुत्र साबुद्दीन उम्र 35 साल निवासी ईदगाह कॉलोनी सादाबाद जिला हाथरस यूपी और नहना पुत्र खल्लो उम्र 30 साल निवासी मोहल्ला रठिया कागारौल जिला आगरा यूपी को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी ने बताया कि शांतिभंग में कार्रवाई करते हुए रमाशंकर पुत्र विलासीराम नट उम्र 45 साल निवासी ग्राम छांदा थाना सिविल लाइन मुरैना, विजय नागर पुत्र रमाशंकर नट उम्र 21 साल निवासी ग्राम छोंदा थाना सिविल लाइन मुरैना, शिवराम पुत्र बफाती खान निवासी बिजलीघर रोड भामतीपुरा कोतवाली धौलपुर, कुणाल शर्मा पुत्र राममूर्ति शर्मा निवासी शर्मा जी की बगीची स्टेशन रोड कोतवाली धौलपुर और अजीम कुरैशी पुत्र अनवर कुरैशी निवासी कैला कॉलोनी थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक युवक को 8 लीटर अवैध हथकढ़ शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया, मुखबिर की सूचना पर थाने के हेड कांस्टेबल प्रद्युम्न सिंह और पुलिस टीम द्वारा मंगलवार शाम गश्त के दौरान टांडा रोड बरावट मोड़ के पास से राजवीर पुत्र बिशुना जाटव उम्र 40 साल निवासी बरावट मनिया को गिरफ्तार किया है, जिसे प्लास्टिक की एक जरीकेन में करीब 8 लीटर अवैध हथकढ़ देशी शराब ले जाते हुए पकड़ा है। युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। धौलपुर में इनर व्हील क्लब धौलपुर ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए शासकीय प्राथमिक विद्यालय ओडेला रोड धौलपुर में एक स्टील अलमारी भेंट की है, जो विद्यालय में शैक्षणिक सामग्री, दस्तावेजों और आवश्यक संसाधनों के सुरक्षित संरक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। क्लब की उपाध्यक्ष मधु गर्ग ने कहा कि शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जिसमें छोटा सा योगदान भी आने वाली पीढ़ियों के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। प्रधानाचार्य मधु सोलंकी ने क्लब का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनर व्हील क्लब धौलपुर द्वारा किया गया यह सहयोग हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। शासकीय विद्यालयों में संसाधनों की कमी एक सामान्य बात है। ऐसे में जब कोई संस्था आगे आकर हमारी आवश्यकताओं को समझती है तो वह एक प्रेरणादायी उदाहरण बन जाता है। इस मौके पर उपाध्यक्ष मधु गर्ग, आकांक्षा भार्गव, रेणु गुप्ता, बबली जैन आदि उपस्थित रहीं। सभी सदस्यों ने विद्यालय प्रांगण में जाकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और शिक्षकों से संवाद कर अन्य संभावित आवश्यकताओं की भी जानकारी प्राप्त की। धौलपुर जिला कारागृह की खुली जेल से एक आजीवन कारावास का कैदी फरार हो गया। फरार कैदी की पहचान जैकम उर्फ दिलशान पुत्र रूजदार उर्फ रूबड़ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जैकम भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के अलघानी गांव का रहने वाला है। उसे डी की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने 25 मार्च 2017 को धारा 302 के तहत हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 4 मई 2025 को उसे केंद्रीय कारागृह भरतपुर से धौलपुर की खुली जेल में स्थानांतरित किया गया था। खुली जेल में नियमानुसार सुबह शाम कैदियों की उपस्थिति ली जाती है। 13 मई की शाम को जब रोल कॉल किया गया तो जैकम वहां मौजूद नहीं था। ड्यूटी पर तैनात मुख्य प्रहरी मुकेश कुमार ने इसकी सूचना जेल अधीक्षक को दी। इसके बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने धारा 262 BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर शहर के बाड़ी रोड स्थित सरल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती हुई महिला प्रसूता की मौत के मामले के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल की भवन को सीज कर दिया है। आगे कार्यवाही करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने अस्पताल संचालक को 3 दिन में उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाने का नोटिस जारी किया है। डॉक्टर मीणा ने बताया कि सरल हॉस्पिटल के संचालक खैरागढ़ निवासी अमरेश तोमर और चिकित्सक अभिषेक मित्तल को 3 दिन में स्वयं उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाने का नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि गत 10 मई को सरल हॉस्पिटल एवं ट्रोमा सेंटर बाड़ी रोड धौलपुर में प्रसूता उषा पत्नी सत्यवीर उम्र 22 वर्ष निवासी हुसैनपुर बाड़ी की ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिस पर विभाग द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संचालक और चिकित्सक मौके पर अनुपस्थित थे, जिस कारण इस प्रकरण में उनके बयान दर्ज नहीं हो सके। मौके पर मेडिकल टीम द्वारा पुलिस के सहयोग से सरल हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध दोनों को 3 दिवस में अपने बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि प्रकरण में आगे कार्यवाही की जा सके।
उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दोनों को प्रकरण में दोषी मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। धौलपुर, मंगलवार को घोषित सीबीएसई कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल धौलपुर के छात्र देवांश चंदेला ने कला वर्ग में 92.4% अंक प्राप्त कर नाम रोशन किया है। देवांश की इस शानदार उपलब्धि पर विद्यालय परिवार एवं उनके गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई है। देवांश की इस सफलता पर उनके परिवार में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। विद्यालय के प्राचार्य ने देवांश को माला एवं साफा पहनाकर सम्मानित किया, साथ ही शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। घर पर भी परिवारजनों ने फूल मालाओं, मिठाइयों और पारंपरिक स्वागत के साथ देवांश का अभिनंदन किया। देवांश की यह उपलब्धि न केवल विद्यालय बल्कि संपूर्ण जिले के लिए गर्व का विषय है। उनकी सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि मेहनत, लगन और परिवार व शिक्षकों के सहयोग से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। धौलपुर से 27 यात्रियों का दल केदारनाथ बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुआ। रवानगी से पूर्व चोपड़ा मंदिर धौलपुर पर परिजनों एवं सामाजिक लोगों की ओर से तीर्थ यात्रियों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए रवानगी दी गई। तीर्थ यात्री दल में शामिल इंदौली के पूर्व सरपंच अमर सिंह शर्मा ने बताया कि हमारा 27 लोगों का दल धौलपुर से हरिद्वार, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की 14 दिन की यात्रा पर जा रहा है, जो 26 मई को वापस धौलपुर आएगा। दल में अमर सिंह शर्मा, रेशमवती, संतोष शर्मा, साधना, स्नेहा शर्मा, पातीराम परमार, विमलेश परमार, राजवीर, गुड्डी, गंगा प्रसाद, नर्मदा सहित अन्य लोग शामिल हैं। अमर सिंह शर्मा, पूर्व सरपंच इंदौली। आज केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री की यात्रा धौलपुर से 27 पैसेंजर लेके यहाँ से बस रवाना हो रही है। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो, यात्रा शुभमंगलमय हो। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।